एक दिन भालू बड़े मजे से पेड़ पर बैठा हुआ गाना गा रहा था। लो 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 लो, कितना अच्छा मौसम है। बस गाने गुनगुनाने का ही मन कर रहा है आज तो, लेकिन कोई दिखता नहीं। किसके साथ अंताक्षरी खेलूं? भालू ऐसा सोच ही रहा था कि सामने से उसे लोमड़ी आती हुई नजर आती है, लेकिन लोमड़ी मुंह में कुछ न कुछ बड़बड़ाती हुई आ रही थी। ऐसे लोग हैं, समझ नहीं आता कैसा कर सकते हैं ऐसा। मुझे तो बिल्कुल पसंद नहीं आया। भालू उसकी तरफ देखता है और सवाल पूछता है। अरे अरे क्या बात है, किससे बातें कर रही हो लोमड़ी? मुंह में ही बड़बड़ करे जा रही हो। अरे मुझसे ही बात कर लो, कब से बोर हो रहा हूँ। आओ मेरे साथ, अंताक्षरी खेलोगी? अंताक्षरी करने का तो मेरा बिल्कुल मूड ही नहीं है। क्यों, बात क्या है? अरे क्या बताऊं भालू भाई, वो हमारे जंगल के पास जो गांव है, देखा है ना तुमने भानुपुर? हाँ हाँ, कभी कभी सैर पर निकल जाता हूँ। क्या हुआ, बात क्या है, खुल के बताओ। आज मैं भी इसी तरह टहलने के लिए वहाँ गई, लेकिन मैंने देखा कि एक बकरी को एक आदमी बहुत बुरी तरह से पीट रहा है। क्या कहा, पीट रहा है? पर क्यों? बेचारी बकरी, वो कम दूध देती है, बस इसी कारण। ओह, ये तो बहुत गलत बात है ना लोमड़ी। वही तो, ये सब देखकर तो मेरा मूड ही खराब हो गया। बेचारी बकरी वहाँ से भाग भी नहीं सकती। जानते हो, उसके गले में रस्सा बंधा हुआ है, उसे खूंटे से बांध रखा है। और मैंने कई बार पहले भी देखा है, उस बकरी को वो भरपूर खाना भी नहीं देते। ये तो बहुत बुरी बात है, हमें उसकी मदद करनी चाहिए लोमड़ी। बिल्कुल सही, मगर कैसे? चलो देखते हैं। भालू और लोमड़ी चुपचाप घर के पास पहुंच जाते हैं, जहाँ पर बकरी पड़ी हुई थी। बकरी रो रही थी। आज तो मेरी बहुत पिटाई कर दी, खाने को भी ढंग से नहीं दिया, क्या करूं भगवान। तभी लोमड़ी उससे कहती है, अरे अरे सुनो हमारी बात, सुनो। कौन हो तुम? हम तुम्हारा ये हाल नहीं देख सकते, हम तुम्हें यहाँ से ले जाने आए हैं। बकरी समझ जाती है कि भालू और लोमड़ी उसकी जान बचाना चाहते हैं। लोमड़ी चालाकी से उनके आंगन में पहुंच जाती है और उसका रास्ता खोल देती है। जल्दी जल्दी भागो और दोनों की दोनों जंगल पहुंच जाओ। मैं यहाँ पर पहरा देता हूँ, कुछ देर के बाद मैं भी तुम्हारे पास पहुँच जाऊंगा। बकरी और लोमड़ी जंगल की तरफ भागते हैं और भालू वहीं खड़ा रहता है। कुछ देर के बाद भालू भी जंगल पहुँच जाता है। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। अरे हम तो तुम्हें चुरा कर ले आए हैं। सभी बहुत खुश हो जाते हैं। जंगल में नीम के पेड़ के पास एक गिद्ध रहा करता था। वहीं उस पेड़ के नीचे एक चूहा रहा करता था। उस चूहे का एक दोस्त मोंटी बंदर हर रोज उससे मिलने आया करता था। चूहे और मोंटी बंदर की दोस्ती बहुत पक्की थी, लेकिन ऊपर पेड़ पर बैठा हुआ बड़ा गिद्ध उनकी दोस्ती से बहुत जलन करता था। आज तो इन दोनों को छोड़ूंगा नहीं। ये मोंटी बंदर जब देखो यहाँ आ जाता है। हाँ, जब देखो शोर मचाते हैं दोनों के दोनों और मेरी नींद खराब करते हैं। दूसरी तरफ मोंटी बंदर और चूहा मजे से खेल रहे थे। और मेरे दोस्त कैसे हो? मैं आ गया तुमसे मिलने, देखो। अरे मोंटी, तुम तो आज बहुत अच्छे और फ्रेश लग रहे हो। क्यों ना हो, आज मैं नहा कर आया हूँ, देखो कैसे चमक रहा हूँ। अरे वाह! दोनों दोस्त मस्ती करने लगते हैं। दोनों की बातें बड़ा गिद्ध सुन लेता है। बड़ा गिद्ध एक बड़ा सा मिट्टी का गोला लेकर आता है और बंदर के ऊपर फेंक देता है। बंदर पूरा गंदा हो जाता है। ये क्या, मैं तो सारा गंदा हो गया। अब तो मेरी मम्मा बहुत गुस्सा हो जाएगी। आज ही तो नहाया था। अरे गिद्ध, ये तुमने क्या किया? अरे गिद्ध, ये तुमने क्या किया? मेरे दोस्त को इतना गंदा कर दिया। तुम हमेशा जब भी हम खेलते हैं आ जाते हो और हमें परेशान करते हो। ये तुम्हारी बात हमें बिल्कुल पसंद नहीं। तीनों में झगड़ा होने लगता है। गिद्ध पर इस बात का कोई असर नहीं होता और वो हंसता हुआ वहाँ से चला जाता है। अचानक से गिद्ध एक पेड़ से टकराता है और घायल होकर नीचे गिर जाता है। ये क्या, मुझे बहुत चोट आई है। कोई मेरी मदद करो, मदद मदद। गिद्ध जोर-जोर से मदद के लिए पुकारने लगता है। चूहा और मोंटी बंदर एक दूसरे को देखते हैं। फिर मोंटी बंदर चूहे से कहता है, अरे कोई बात नहीं, चलो इसकी मदद करते हैं। हो चलो चलो। दोनों मिलकर गिद्ध की बहुत सेवा करते हैं, उसकी मरहम पट्टी करते हैं, उसे पानी पिलाते हैं और उसका बहुत ख्याल रखते हैं। कुछ देर बाद जब गिद्ध को होश आता है तो वो अपनी बातों पर सोच कर बहुत पछताता है और दोनों से माफी मांगता है। शुक्रिया दोस्तों, तुमने मेरा इतना ख्याल रखा। मैं तो तुम दोनों की दोस्ती से बहुत जलता था। मेरा कोई दोस्त नहीं है ना। अरे ये बात है तो लो, आज से हम दोनों तुमसे दोस्ती कर लेते हैं। तीनों दोस्ती कर लेते हैं और फिर बड़े प्यार से उसी पेड़ के पास रहने लगते हैं।